दोस्तों, आश्रम सीज़न 3 पार्ट 2 का रिव्यू के बारे में अगर बात की जाए तो बाबा निराला बनकर बॉबी ने फिर किया है कमाल, मगर आश्रम में नहीं रही पहले वाली बात। बॉबी देओल स्टार वेब सीरीज आश्रम के तीसरे सीजन का दूसरा पार्ट रिलीज हो चुका है। एक बार फिर बॉबी बाबा निराला के किरदार में अपने भक्तों को दर्शन देने आए हैं, लेकिन पम्मी पहलवान बाबा का सच दुनिया के सामने लाकर खुद को बेकसूर साबित करना चाहती है और इस बदले की आग में वो पूरे आश्रम को जलाना चाहती है। अब प्रकाश झा बनी ये सीरीज आखिर कैसी है, आइए बताते हैं इस वीडियो में। तो एक ब्लॉग के माध्यम से आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। लॉकडाउन के समय जब लोग घर पर थे तब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने उन्हें एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस दौरान अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के कंटेंट आए जिसकी कहानी उन्हें ऑडियंस को उनकी सीट से बांधे रखा था। बॉलीवुड में पॉलिटिकल थ्रिलर वाली फिल्में बनाने वाले फिल्म मेकर प्रकाश झा इस दौरान अपनी डेब्यू वेब सीरीज आश्रम लेकर आए, जिसे ऑडियंस का ढेर सारा प्यार मिला और इसे एक पॉपुलर वेब सीरीज की लिस्ट में शामिल कर दिया। लोगों ने पहली बार बॉबी देओल को भी एक अलग अवतार में देखा जिसमें वो छा गए थे। साल 2020 में आई ये सीरीज़ के अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और सभी के सभी सुपरहिट साबित हुए हैं। सीरीज़ के हर एक किरदार की अपनी कहानी और मकसद है जिसे वो पूरा करते नज़र आते हैं। पिछले सीजन में दिखाया गया था कि बॉबी देओल के किरदार बाबा निराला के परमिंदर उर्फ पम्मी पहलवान का गलत फ़ायदा उठाया था। वो उसे अपने जाल में फंसाकर उसके साथ गलत काम करता है, जिसके बारे में पम्मी को पता चल जाता है। वो बाबा का सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश करती है, लेकिन भगवान कहे जाने वाले बाबा निराला बच जाता है। अब इस सीरीज़ के तीसरे सीज़न का दूसरा पार्ट रिलीज़ हो चुका है, जिसमें पम्मी और बाबा की लड़ाई को दिखाया गया है। कैसा है इसका आखिरी पार्ट? पिछले पार्ट में पम्मी अदिति पोहानकर को कोर्ट द्वारा जेल भेज दिया जाता है। उस पर आरोप लगता है कि वो बाबा निराला बॉबी देओल पर झूठे आरोप लगा रही है और साथ ही वो अपने भाई और पिता की हत्या की है। उसके बाद उसके साथ जेल में बदसलूकी होती है और इसी बीच सदमे में उसकी मां की भी मौत हो जाती है। पम्मी इस दौरान पूरी तरह से टूट चुकी होती है, लेकिन बाबा निराला खुलेआम बाहर घूम रहा है। वो पम्मी के पास जेल में पहुंचता है, जहां पम्मी उसके पांव में गिर जाती है और उससे माफ़ी मांगती है, जिससे बाबा का मोम जैसा दिल पिघल जाता है। निराला बाबा उर्फ मोंटी पम्मी को जेल से छुड़वाने की बात करता है, जिससे भोपा स्वामी चंदन राय भड़क जाता है और मोंटी को चेतावनी देता है। पम्मी बाबा के आश्रम में आ जाती है और जहां वो अपना बदला हुआ रूप अपनी भाभी बबीता लोचन यानी कि त्रिधा चौधरी के सामने दिखाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पम्मी बाबा की भक्ति में लीन होने का नाटक करती रहती है। इसी बीच वो भोपा स्वामी को भी अपने जाल में फंसा लेती है। वो उसे अपने करीब आने देती है, जिसे देखकर निराला बाबा भड़क जाता है और भोपा स्वामी का शुद्धिकरण करवा देता है। इस अपमान से भोपा काफ़ी नाराज हो जाता है और बदले की आग में मोंटी के खिलाफ हो जाता है। अब क्या भोपा स्वामी पम्मी के साथ मिलकर निराला बाबा का सच सामने ला पाता है? अगर हाँ तो वो कैसे, ये आपको सीरीज देखकर ही पता चल पाएगा। अपनी भक्ति में सुला देंगे निराला बाबा। जब सीरीज रिलीज़ हुई थी तब इसकी खास बात थी कि इसकी कहानी और प्रेजेंटेशन। जिस तरह से प्रकाश झा ने अपनी सीरीज में भव्य सेट्स और एक विशाल आस्था की दुनिया बनाई थी, उसे देखकर हर कोई इम्प्रेस हो गया था। जिस तरह उन्होंने आस्था के नाम पर ढोंग और छल कपट का कंसेप्ट लोगों के सामने पेश किया, वो तारीफ के काबिल था। लेकिन सीरीज़ जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, इसकी रफ्तार धीमी होती गई। इसका स्क्रीन प्ले इतना स्लो हो गया कि ये लोगों को सीट से बांध कर रखने में नाकामयाब हो गई। लोग इसके 1 या 2 एपिसोड देखकर ही थकान महसूस करने लगे थे। पहले और दूसरे सीजन तक जहां सिर्फ 3 महीने का फ़र्क था, वहीं इसके तीसरे सीजन के पहले और दूसरे पार्ट में करीब 3 साल का फ़र्क नज़र आया, जिससे ऑडियंस सीरीज़ से अपना कनेक्ट खो बैठी थी।
हालांकि इस सीज़न की शुरुआत में आपको एक लंबा रीकैप देखने को मिलता है, जिससे आपको पहले की कहानी का अंदाज़ा लग पाता है। इस पार्ट में कहानी आपको कुछ ज़्यादा ऑफर नहीं करती। जब इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ था तभी अंदाज़ा लग गया था कि इस सीज़न में क्या होने वाला है। इस बार केवल 5 एपिसोड्स हैं और सभी लगभग 30-35 मिनट के आसपास के हैं, लेकिन कभी कभी आपको ये भी बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं। एपिसोड के दौरान कई सारे सीन्स इतने लंबे हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कब ख़त्म होगा, जिससे आपका इंटरेस्ट पूरी तरह से नहीं बना रहता। हालांकि अंत में आश्रम की कहानी को एक सही मोड़ पर ख़त्म किया गया है, जिसे देखकर आपका मन खुश हो सकता है। बॉबी देओल ने छोड़ी अपनी छाप स्पोर्ट में आई अदिति पोहानकर। इस सीज़न में भी मेन हीरो और विलन बॉबी देओल का काम पिछले सीज़न की तरह ही शानदार रहा है। उन्होंने बाबा निराला का किरदार अगर उनके किरदार के अंदाज में कहा जाए तो पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ निभाया है। वो जब भी स्क्रीन पर सामने आएंगे आपको निराश नहीं करेंगे। जिस तरह का उनका किरदार दिखाया गया है, बॉबी ने अपने आप को ठीक और उस किरदार में डाला भी है। वो ऐसे नज़र आए कि मानो अगर वो किसी को भी कुछ कहेंगे तो उनकी बात को कोई नहीं टाल सकता, जिसके लिए हमें सपोर्टिंग एक्टर्स की भी तारीफ़ करने की ज़रूरत है। पम्मी के किरदार में अदिति पोहानकर ने काफ़ी अच्छा काम किया है। उन्होंने बदले की आग में जल रही एक लड़की को इस सीज़न इतना असरदार बताया है, जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल सकता है। उनकी एक्टिंग कमाल है और वो सही समय पर सही एक्सप्रेशन भी देती नज़र आई हैं। भोपा स्वामी के किरदार में एक्टर चंदन राय इस सीरीज में एक सरप्राइज़ बनकर सामने आए हैं। उन्होंने अपना रोल इस तरह निभाया है जिसे देखकर आप उनके टैलेंट की तारीफ़ करेंगे। वहीं एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी, एक्टर दर्शन कुमार, सचिन श्रॉफ को जितना भी स्क्रीन टाइम मिला है उन्होंने उसमें अच्छा परफॉर्म किया है। अंत में अगर आप इस सीरीज़ के फ़ैन रहे हैं तो आप सीरीज़ को देख सकते हैं।